तो देखो, अब हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 का ए पार्ट था यंग सीगल के बारे में। चैप्टर 3 के दो पार्ट हैं, दोनों ही चैप्टर किससे रिलेटेड है? उड़ान से। पहले चैप्टर में एक पक्षी उड़ने की कोशिश करता है और वो एंड में सीख जाता है। अब बारी आ गई है चैप्टर 3 के अगले पार्ट की, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला एरोप्लेन। भाई यहाँ पर भी बात उड़ने की हो रही है, एरोप्लेन है, चलेगा तो है नहीं, उड़ता ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी किससे संबंधित है? उड़ान से। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक मिनट का, ताकि थोड़ा सा लिंक बन जाए और चीजों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखो, अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ। इसमें जो लेखक है वो क्या कर रहा है, वो पेरिस से अपने घर वापस जा रहा है, पेरिस के रास्ते से। और कहां पर जा रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसका घर परिवार रहता है और वहां पर वो अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा है काफी समय बाद। उसके मन में इच्छा रही होगी कि चलो इस बार मैं अपने घर पे जाता हूँ, अपने परिवार के साथ खाना खाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा, आराम करूंगा और फिर वापस आऊंगा, ठीक है। तो लेखक अपने प्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन है उसके पास जिसका नाम है डकोटा। उसके पास जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन का नाम है डकोटा। डकोटा की खासियत है, डकोटा एक पुराना प्लेन है, ज्यादा नया प्लेन नहीं है, ठीक है। इसका जो प्लेन है ना, पर्सनल प्लेन, बताओ कितना अमीर है। पर्सनल प्लेन जो है वो पुराना है, ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार ये यूज कर लेता है। तो गड़बड़ हो सकती है, पुराने प्लेन में बैठना नुकसानदायक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और वही घटना इसके साथ हुई, ठीक है। एक तो वही घटना हुई, और दूसरी बात ये हुई कि मौसम ने भी इसका साथ नहीं दिया, मौसम भी जबरदस्त बिगड़ गया। मौसम इस हद तक बिगड़ गया कि इसको जान बचाने तक के लाले पड़ गए थे। मतलब इतनी स्थिति बेकार हो गई कि इसके जान तक के लाले हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में एक ऐसा एरोप्लेन इसके सामने आया जिसने इसको सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि सुरक्षित तौर पर जमीन पर भी उतारा, है ना। एक दूसरा एरोप्लेन आ जाता है जो कि काला था, ब्लैक एरोप्लेन था, जो कि काला एरोप्लेन था, और उसने इस डकोटा को बहुत ही सुरक्षित तौर पर नीचे उतारा सेफ्टी के साथ और इसकी जान बचाई। क्वेश्चन ये है कि वो ब्लैक एरोप्लेन था किसका, और उसको कौन चला रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो जब ये लेखक सुरक्षित नीचे आ जाता है ना जमीन पर, है ना, जहां पर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जहां पर सारे रनवे रनवे पर जब ये आ जाता है डकोटा, तो तुरंत इसकी जिज्ञासा बढ़ गई लेखक की, आखिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, आखिर वो एरोप्लेन किसका था जिसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, जिसकी वजह से मैं जिंदा वापस आया। तो ये तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। कौन भागता है? लेखक, जानने के लिए कि मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताओ, मुझे उसका धन्यवाद करना है, मुझे उसके पायलट का क्या करना है? धन्यवाद करना है। तो कंट्रोल रूम में जाकर ये बात करता है, और वहां पर जो लेडीज बैठी भी होती है कंट्रोल रूम में, वो ये कहती है, जिस समय आपका डकोटा उड़ रहा था ना आसमान में, उस समय तो हमारी तरफ से कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, कोई प्लेन नहीं था, और ब्लैक एरोप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एकदम से चौंक गया, वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, और उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो कौन था। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर ये सस्पेंस है कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, किसने इसकी जान बचाई। बहुत सारे क्वेश्चन है ना। शायद शायद इसको हम ये कह सकते हैं, शायद इसको धोखा हो गया हो कि किसी ने इसकी मदद करी हो। कई बार होता है ना, हमारे मन में ऐसी बात उत्पन्न हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि यार कोई हमारी मदद कर रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम खुद की मदद करते हैं, हम ही खुद की मदद करते हैं, ऐसा होता है हमारे मस्तिष्क में। तो शायद इसके साथ भी ऐसी कोई घटना रही हो, इसको ऐसा लगा हो कि किसी ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किसी ने इसको समझाया है कि कैसे लैंड करे, ठीक है, लेकिन कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल रूम वाली महिला कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगी, उन्होंने बिल्कुल सच बातें बताई कि हमारी तरफ से तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, और उस समय तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं आसमान में, कंट्रोल रूम वालों को सब पता होता है, ठीक है। तो ये चौंक गया और वापस आया, और अब इसके मन में कई सारे सवाल उठे जिनके आंसर तो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि चैप्टर की कहानी में नहीं बताया, है ना।
तो अब तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया है। मतलब ये स्टोरी एक तरीके की कैसी स्टोरी है, मिस्ट्री। मिस्ट्री समझते हो, मिस्ट्री मतलब रहस्य, ठीक है, रहस्यमयी स्टोरी है। रहस्य इस बात का, आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन सा पायलट था जो उसे उड़ा रहा था, उसने इसकी जान बचाई तो धन्यवाद करना है तो किसको धन्यवाद करें, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लेखक के मन में, तुम्हारे मन में नहीं होने चाहिए, लेखक के मन में थे बस, ठीक है। तो अब जरा कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट से क्या होता है, चैप्टर के बारे में कुछ बातें समझ में आ जाती हैं और फिर कंप्लीट समरी पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे यंग सीगल वाला था। ए पॉइंट देखते हैं, अ पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा, पुराना डकोटा एरोप्लेन जो था उसका पायलट खुद कौन था, लेखक था। लेखक उसे उड़ा रहा था, लेखक उस पुराने डकोटा को उड़ा रहा था। अ पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्लाइज इन द मिडनाइट, अधरात्रि मतलब 12 बजे के आसपास का समय होगा, आसमान तो पहले से ही अंधेरा होता है, ठीक है। तो वो अपने पुराने डकोटा में बैठकर उड़ा रहा था, ठीक है, आधी रात्रि को, ओवर पेरिस टुवर्ड्स इंग्लैंड। पेरिस से कहां की तरफ जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ। और तुम्हें मैंने रीजन बता दिया है, वो अपनी छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड जा रहा है जहां पर उसकी फैमिली रहती है, वहां पर वो उनके साथ कुछ समय बिताएगा। उसके मन में इच्छा थी कि वो अपने परिवार के साथ शाम सुबह का लंच खुद करेगा जाके, ठीक है। सबको होती है भाई अपने घर परिवार के साथ रहना, रहना और खुशी मनाना, उसमें कुछ अलग ही मजा होता है। तो इसको भी मजा आने वाला था, लेकिन हो सकता है इसकी लुटिया डूब जाए, है ना, पता चले एरोप्लेन में मामला सेट हो जाए, ठीक है। इससे बढ़िया घर पे बैठ के कुछ खा लेता। खैर चलो, अपनी अपनी सोच है। बी पॉइंट देखते हैं, ड्रीम्स ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विद फैमिली। उसने सपना देखा था, मतलब उसका सपना था कि वो छुट्टियां बिताना चाहता है, किसके साथ, अपने परिवार के साथ। भाई आमतौर पर हर कोई ऐसी करता है, अगर ऑफिस की तरफ से, स्कूल की तरफ से, या मतलब कैसी भी टाइप के हॉलीडे अगर किसी को मिलते हैं तो वो इन छुट्टियों का आनंद अपने परिवार के साथ लेते हैं, है ना। ये थोड़ी ना है कि कहीं भाग जाएंगे छुट्टियों में, नहीं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं अपने परिवार के साथ। तो ये भी इसकी ऐसा ही सपना इसने भी देखा था, और जिसकी वजह से ये अपने परिवार से मिलने के लिए कहां पर जा रहा था, इंग्लैंड। और किस में बैठकर जा रहा था, ओल्ड डकोटा में। बेचारा नया प्लेन ही ले लेता, क्या दिक्कत थी, इतना अमीर है तो, ठीक है। फिर भी देखते हैं सी पॉइंट, वॉन्ट्स टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन द मॉर्निंग। वो सुबह का नाश्ता अपने परिवार के साथ करना चाहता था। मतलब उसने ये अनुमान लगाया हुआ था कि अगर मैं सही समय पर घर पहुंच गया, अपने परिवार के साथ परिवार के पास पहुंच गया, तो मैं सही समय पर सुबह का नाश्ता कर पाऊंगा। तो उसके मन में ये इच्छा थी, ठीक है। डी पॉइंट देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, मतलब शायद इसकी किस्मत में ना था कि ये अपना लंच परिवार के साथ कर पाए, और शायद भगवान को भी ये बात मंजूर ना थी। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ही पासेस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। ये कहां से पास करता है, मतलब कहां से जाता है, किस रास्ते से जाता है, जहां पर ब्लैक क्लाउड्स थे, वो भी ह्यूज मात्रा में, बहुत ही विशाल घने काले काले बादल छाए हुए थे। हालांकि रात को तो खैर काला ही मौसम होता है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो, काला मौसम होना और काले काले घने घने बादल आ जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तूफान में और रात में फर्क होता है, रात का कालापन अलग होता है और तूफान का कालापन, भयंकर विशाल काले काले बादलों का कालापन, वो कुछ अलग होता है। तो इसने तुरंत देखा कि यार सामने तो बड़ा जबरदस्त तूफान छाया हुआ है, काले घने बादल छाए हुए हैं, और ये उसी रास्ते पर जा रहा है। कौन जा रहा है, ये लेखक। तो देखो जैसे ये उनके अंदर एंटर करता है, ध्यान रखना, अगर मौसम खराब हो जाए ना तो उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें अपनी यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए। दिमाग वाली बात इसी में ही है कि तुम अपनी ट्रैवलिंग कैंसिल कर दो। इसने ऐसा नहीं करा क्योंकि इसकी इच्छा थी खाने की, ठीक है। तो जैसे इसने तूफान में एंटर करा, पता है कम देखो
द कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड। कंपास होता है, कंपास क्या होता है? ये दिशा बताने का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एरोप्लेन के अंदर लगा हुआ होता है। इससे क्या पता चलता है, जो पायलट होता है ना, उसको एरोप्लेन की दिशा के बारे में पता चलता है कि उसे कहाँ की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है या साउथ की तरफ जाना है। रेडियो, रेडियो वो नहीं होता जिस पर गाने सुनते हैं, ये एरोप्लेन के रेडियो का मतलब है एक माइक होता है जो किससे कनेक्ट हुआ हुआ होता है, कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम वाले जैसे जैसे निर्देश देते रहते हैं ना, उस निर्देश के अनुसार पायलट को चलना होता है। तो रेडियो भी खराब हो गया। कंपास से डायरेक्शन पता चलनी थी, वो डायरेक्शन बताने वाला यंत्र भी खराब हो गया। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी खराब हो गए। भाई तूफान में जाते के साथ ही सबसे पहले यही काम होता है, इसलिए चेतावनी दी जाती है अगर मौसम अच्छा नहीं है या तूफान आ रहा है तो बढ़िया रहेगा कि तुम या तो वहीं पर रुककर इंतजार करो या फिर अपनी यात्रा कैंसिल कर दो और नीचे लैंड करो। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। इसके मन में तो अपने परिवार के साथ लंच करने की लग रही थी। ठीक है, पता चले अगले दिन लंच हो जाए इसका। तो एफ पॉइंट देखते हैं। सडनली ही नोटिसेस अ ब्लैक एरोप्लेन। अचानक से उसका ध्यान कहाँ पे गया, एक ब्लैक एरोप्लेन की तरफ। इन फ्रंट ऑफ हिम, इसने देखा वो जो तूफान था ना सामने, उस तूफान में से एक ब्लैक एरोप्लेन इसे दिखाई दिया इसकी तरफ आता हुआ। एक काले रंग का रात के समय में एरोप्लेन दिखाई दिया जिसकी लाइटें जल रही थी, लाइटें चमक रही थी और उसके अंदर कोई व्यक्ति भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी बात नहीं है अपने आप ही उड़ रहा था वो ब्लैक एरोप्लेन, नहीं, अपने आप नहीं उड़ रहा था, उसकी लाइटें चल रही थी और उसके अंदर कोई व्यक्ति भी बैठा हुआ था और वो व्यक्ति सामने इसको इंस्ट्रक्शन देगा। देखो, सडनली ही नोटिसेस अ ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। उसने अचानक एक काला एरोप्लेन अपने सामने देखा, नोटिस करा। जी पॉइंट देखते हैं। द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्ट हिम टू फॉलो। जो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन का, ध्यान रखना ब्लैक एरोप्लेन की बात हो रही है, जो उस ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था ना, उस बंदे ने इसको निर्देश दिया। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना या समझाना या बताना। उसने इसको इंस्ट्रक्ट करा, निर्देश दिया कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ब्लैक एरोप्लेन ने इसको इशारा करा, किसको, राइटर को, जो कि अपने डकोटा के अंदर बैठा हुआ था। इशारा करा कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें इस तूफान से बचा लूंगा। बिल्कुल राइटर ने भी ऐसा ही करा। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना जो अपने टीचर की बातें मानता है, इसने भी बिल्कुल ऐसे ही करा, अपने उस ब्लैक एरोप्लेन की सारी बातें मानी। ठीक है, देखो, ही फॉलो लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। ही अब किसके लिए आया है, लेखक के लिए। लेखक ने बिल्कुल इस प्रकार उसको फॉलो करा जैसे कि एक ओबीडेंट चाइल्ड करता है, मतलब जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा करता है। बिल्कुल इसी तरह से उसकी छोटी छोटी बातों को फॉलो करा, माना। बट इन द मीन टाइम, लेकिन कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय बीता था। देखो, एक प्रॉब्लम तो वैसी थी तूफान की, अब दूसरी प्रॉब्लम और आ गई। इसका जो फ्यूल था ना, जो ईंधन था, भाई एरोप्लेन को चलाने के लिए भी तो ईंधन चाहिए होता है, जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो एरोप्लेन को चलाने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। इसका वो फ्यूल धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म। तो देखो, बट इन द मीन टाइम, कुछ ही समय में, मीन टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय, कुछ ही समय में हिज फ्यूल टैंक गेट्स एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब वैसे इंग्लिश में ये भी होता है थक जाना, लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका जो फ्यूल टैंक था कुछ ही समय में वो भी क्या हो गया, खत्म। बताओ, एक मुसीबत तो मौसम की थी, एक मुसीबत इसकी कंपास और रेडियो खराब हो गया था, और दूसरी मुसीबत अब और आ गई कि इसका जो फ्यूल था वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म। लेकिन टेंशन मत लो, ब्लैक एरोप्लेन इसे बचा लेगा सुरक्षित, वो भी। सडनली ही नोटिसेस अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। उसने अचानक से, ग्राउंड होता है ना नीचे धरती, उसने धरती की तरफ देखा, लाइटें दिखाई दे रही थी, मतलब वो धरती के नजदीक आ रहा था। जो डकोटा था, जो लेखक था, जो डकोटा में बैठकर उसे उड़ा रहा था, उसने अचानक से देखा कि धरती की तरफ क्या दिखाई दे रही है, लाइटें दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, एरोप्लेन के लिए लाइटें दिखाई देना एक शुभ संकेत होता है। इसको एहसास हो गया था कि अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, अब मैं बच जाऊंगा, अब मैं रनवे के पास हूं।
रनवे उसे कहते हैं जहां पे एरोप्लेन लैंड करवाए जाते हैं, ठीक है। सडनली ही नोटिसेस अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड, अचानक से उसने रोशनी की एक लाइन देखी ग्राउंड पर। इट इज अ रनवे, और ये क्या था, ये रनवे ही है, ठीक है, ये एक रनवे है। ही लैंड्स सेफली, वो सुरक्षा के साथ लैंड करा, उसने अपने प्लेन को क्या करवाया, लैंड, डकोटा को लैंड करवाया। लैंड समझते हो ना, नीचे उतरवाया। गोस टू कंट्रोल रूम, और उतरते के साथ ही सबसे पहले वो कहां पर भागा, कंट्रोल रूम में। देखो ब्लैक एरोप्लेन है ना, इसे आसमान में इंस्ट्रक्शन दे रहा था बस, लेकिन वो कहां गायब हो गया इसे पता नहीं चला। तो ये कहां पर भागा, तुरंत कंट्रोल रूम में, क्योंकि कंट्रोल रूम वालों को तो पता होगा, कंट्रोल रूम वालों को सब पता होता है कौन सा प्लेन कहां पर कब भेजा गया और उसकी यात्रा कब कंप्लीट होगी, सारी बातें नॉलेज होती है। बेशक एरोप्लेन तुम्हारा पर्सनल क्यों ना हो, लेकिन कंट्रोल रूम वालों को सारी नॉलेज होती है इस चीज की। गोज टू कंट्रोल रूम, तो वो कंट्रोल रूम की तरफ भागा या गया। एंड आस्क, और पूछा, अबाउट द अदर एरोप्लेन, और उसने दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा, लेकिन किसके बारे में पूछा, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। बट ही इज डम्ब स्ट्रक, अंडरलाइन कर लो डम्ब स्ट्रक। डम्ब स्ट्रक का मतलब होता है भौचक्का हो जाना, भौचक्का, या फिर हम कह सकते हैं चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। पता है जो कंट्रोल रूम के अंदर लेडीज बैठी हुई थी, उसने इसको क्या बोला, उसने कहा कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं उड़ रहा हमारी तरफ से। तो जिस समय तुम्हारी ट्रैवलिंग चल रही है उस समय तुम्हारे अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था। हमने मना कर रखा था कि तूफान आएगा और तूफान में किसी भी एरोप्लेन को नहीं जाने दें, तो हमने मना करवा दिया था, कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। अब ये चौंक गया यार, मेरी किसने मदद करी, और वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन था उसको जो चला रहा था। तो ये भौचक्का हो गया बिल्कुल, इसके पैरों तले क्या खिसक गई, जमीन। बट ही इज dumbstruck to know that, ये जानकर there is no aeroplane noticed on that night, उस रात तो कोई एरोप्लेन नहीं था। अब ये परेशान हो गया यार, आखिर वो कौन था जिसने मेरी क्या करी, मदद। Many questions remain unanswered, mysterious, unsolved, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले, जो रहस्य बन गए। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, मतलब जो क्वेश्चंस रहस्य बन गए, एंड अनसोल्ड, और जिनका हल नहीं हो पाया। भाई बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस लेखक के मन में भी आए और हमने कहानी पढ़ी है तो हमारे मन में भी आए, लेकिन इसके सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाएंगे। Who helped him to arrive there safely, किसने उसकी मदद करी सुरक्षित तौर पर पहुंचाने में। विदाउट अ कंपास, बिना किसी कंपास के। विदाउट अ रेडियो, बिना किसी रेडियो के। ये बात लेखक जानता था कि उसका जो कंपास है वो खराब हो गया है, उसका जो रेडियो है वो भी खराब हो गया है, फिर भी जमीन पर लैंड करना वो भी सुरक्षित बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित आया, क्योंकि उसकी मदद किसने करी थी, ब्लैक एरोप्लेन ने। पता है अगर तुम्हें डायरेक्शन ना पता चल पाए और अगर तुम कंट्रोल रूम से कनेक्ट ना हो पाओ तो बहुत मुश्किल होता है सुरक्षित तौर पर नीचे आना, कभी भी रास्ता नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आया तो जरूर किसी ने मदद तो करी थी, लेकिन किसने करी थी वो इसको खुद नहीं पता। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन हिज टैंक, और जबकि उसके टैंक में ज्यादा फ्यूल भी नहीं था, फिर भी वो सुरक्षित नीचे आया। तो शायद भगवान का चमत्कार था, हम ये कह सकते हैं। Who is the pilot on the strange black aeroplane, कौन था पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का, वो जो अजीब सा काला एरोप्लेन था उसका पायलट कौन है। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में भी उड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस तूफान से इसको डर लग रहा था उसी तूफान में से निकल के कौन आया, ब्लैक एरोप्लेन, बिल्कुल इसके सामने से। विदाउट लाइट, जिसमें कोई लाइट नहीं थी। मैंने एक बात गलत बोल दी कहानी में कि लाइटें चल रही थी, नहीं लाइटें नहीं चल रही थी, कोई लाइट नहीं थी उस एरोप्लेन में, बिल्कुल बंद था, ठीक है। तो कौन था वो व्यक्ति, कौन था जिसका वो एरोप्लेन था और कौन उड़ा रहा था जिसने उसकी मदद करी। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है।